नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी से स्वागत करता हूँ आप सभी का रेप्लिकॉन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में। कल की क्लास में अपन ने रूट को कंप्लीट किया था, ठीक है। रिवीजन करके आए हो क्या उसका पूरा? हम्म कंप्लीट रिवीजन करके आए हो क्या? देखो, जो रूट है, ठीक है ना, रूट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज देखेंगे अपन स्टेम, ठीक है। तो हेडिंग डालो इसको, ठीक है। देखो, स्टेम की अगर बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि जब सीड जर्मिनेट होता है उस कंडीशन में उसमें रेडिकल और प्लूम्यूल दो टाइप का पार्ट होता है। देखो, ठीक है। ये मान लो चने का बीज है। इसमें जैसे ये जर्मिनेट होगा तो इसकी दोनों पालियां जो है वो बीच में से खुले, ठीक है ना। और यहां से सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है। कल अपन ने देखा था इस वाले पोर्शन से, जिसे बोलते हैं अपन रेडिकल, इससे रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो प्रेजेंट ये पार्ट है जिसको बोलते हैं अपन प्लूम्यूल, और इससे स्टेम का फॉर्मेशन होगा या रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से ओरिजिन होता है किसका? स्टेम या सूट सिस्टम का। देखो, सूट सिस्टम और स्टेम में डिफरेंस समझना। ऐसे स्टेम्स जिन पे लीफ प्रेजेंट रहती है उन्हें बोलते हैं अपन सूट या प्ररोल, ठीक है। और जिन पे लीफ प्रेजेंट नहीं होती उनको खाली बोलते हैं अपन स्टेम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके एक एक कैरेक्टर्स की बात करेंगे अपन, जैसे कल रूट की थी अपन ने, ठीक है। तो देखो, पहली तो खास बात ये हो गई कि इसका ओरिजिन किससे होता है? प्लूम्यूल से, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसमें देखो आप कि जो स्टेम है, ठीक है, उसकी ग्रोथ किस तरफ होती है? इसी में देख लो आप, देखो, ये रेडिकल वाला पार्ट हो गया, ऊपर प्लूम्यूल हो गया। अब स्टेम की ग्रोथ होती है प्लूम्यूल से। तो सीधी सी बात है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा, प्लूम्यूल से स्टेम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है ग्रोथ की, वो देखना। इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। अब देखो, लाइट कहाँ प्रेजेंट रहती है? अब लाइट अंडरग्राउंड तो प्रेजेंट होती नहीं है कि रूट के पास लाइट प्रेजेंट हो। लाइट कहाँ प्रेजेंट रहती है? बाहर की तरफ। और इसी डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है कौन? स्टेम। तो स्टेम क्या हुआ लाइट के लिए? पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वाटर प्रेजेंट रहता है अंडरग्राउंड नीचे की तरफ, ठीक है। और स्टेम की ग्रोथ हो रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर और स्टेम की ग्रोथ जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। जब स्टेम की ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रही है, वाटर नीचे की तरफ है, तो इसको बोलेंगे अपन, वाटर के लिए कैसा होगा इसका स्वभाव, इसका नेचर कैसा होगा? निगेटिव
हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है भाई, वाटर नीचे है और लाइट, सॉरी, स्टेम की ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रही है, तो ये तो इसके अपोजिट जा रहा है, इसका ग्रोथ ग्रोथ तो इसके अपोजिट हो रही है ना। तो उस कंडीशन के लिए नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक होगा कौन? स्टेम। किसके लिए? वाटर के लिए। अब दूसरी बात देखो, एक और चीज अपन ने रूट में देखी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है ना? तो देखो, इसमें आपको पता होगा, रूट में कल मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ। ठीक है, इस कंडीशन में जब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कैसा होगा ये? निगेटिव जियोट्रोपिक। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी आपको क्या? यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है दोबारा से। देखो, वैसे तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे आप पूछ लिया करो। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपके यहाँ पे, तीनों सेंटेंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखो, अपन ने बात करी थी रूट में बर्ड्स। ठीक है ना? देखो, बर्ड्स या कली का क्या है, उस चीज के बारे में बताता हूँ आपको। एक मिनट रुको, देखो। देखो, बर्ड्स क्या है? बर्ड्स ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें आप खुद ऑब्जर्व किया करो, जो मैं यहाँ पे नॉर्मल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताऊं ना, तो उनको आप प्लांट में खुद भी देख लिया। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में कई बार यूं छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट रहती है, तो बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां उन पे लगी होती है। ठीक है, तो जो ये बर्ड्स, इनमें क्या होता है कि ये चारों तरफ से कवर रहती है किससे? यंग लीव से, जो बिल्कुल बारीक सी होती है। ठीक है, और इनसे स्टेम बन सकता है, फ्लावर बन सकता है। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस बन सकती है। ठीक है, तो ये सब काम है किसके? बर्ड्स के। और बर्ड्स प्रेजेंट रहती है किसमें? स्टेम पे। ठीक है, तो बात ये हुई सिंपल सी कि स्टेम पे बर्ड्स प्रेजेंट रहती है। अब बर्ड्स के बारे में भी आगे डिटेल से अपन इसी में देखेंगे, स्टेम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कि जो नोड और इंटरनोड है। ठीक है, नोड और इंटरनोड। इंटरनोड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? स्टेम में। ठीक है, गन्ने में इनमें देखा होगा आपने कि जो कुछ बीच में गांठ नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है बीच बीच में, इनको तो बोलेंगे अपन नोड, और इसको बोलते हैं अपन इंटरनोड। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बातें हो गई किसके बारे में? स्टेम के बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं अपन फिर। देखो, नेक्स्ट देखो इसमें, दो चार कैरेक्टर्स और हैं, उनके बारे में देखेंगे अपन। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे रूट हेयर से, ठीक है, उसी प्रकार स्टेम के ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है ना? ये
स्टेम हेयर्स है वो हमेशा मल्टी सेलुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। हमेशा ये स्टेम हेड्स आर प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑलवेज। हमेशा ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं किसमें, स्टेम के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें इसमें आगे, तो देखो जो लेटरल ब्रांचेज, ये कोई स्टेम है, ठीक है, इससे ये रूट हो गई। अब इससे जो लेटरल ब्रांचेज निकलती है, ठीक है, ये लेटरल ब्रांचेज ये डेवलप होती है स्टेम के कोर्टेक्स से, ठीक है। किससे बनती है, स्टेम के कोर्टेक्स से, ठीक है। इनका डेवलपमेंट होता है स्टेम के कोर्टेक्स वाले पार्ट से। अब स्टेम का कोर्टेक्स क्या है वो अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी में। यहाँ पे अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं खाली, एनाटॉमी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, कि स्टेम अंदर से दिखता कैसा है। इसी के साथ नेक्स्ट लिखो, इसमें एक करेक्टर और रह गया इसका, कि जो यंग स्टेम्स है वो किस कलर के होते हैं। देखो कोई भी स्टेम लो आप, किसी भी टहनी को ले लो, वो जब यंग एज में होता है, ठीक है, तो उसके आगे के जो लीफ वाला एरिया है या स्टेम वाला एरिया वो बिल्कुल ग्रीन रहता है, ठीक है। कैसा रहता है, यंग स्टेम कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। इसके बावजूद इसके कंपैरिजन में ओल्ड स्टेम कैसा दिखता है, डार्क ब्राउन, ठीक है। तो ये हो गया इनका। नेक्स्ट इसमें लिखो आप, एक और लिख लो, फ्रूट, ठीक है, लीफ, ठीक है, इसके साथ ही बर्ड्स, ठीक है। क्या क्या हो गया, लीफ, फ्रूट, बर्ड्स, ये प्रेजेंट रहती है कहाँ पे, स्टेम पे, ठीक है। तो ये तो सिंपल से कैरेक्टर हो गए किसके, स्टेम के बारे में। अब अपन आगे बात करेंगे कि बर्ड्स होती क्या है, ठीक है, डिटेल से देखें कि कौन कौन से टाइप की बर्ड्स है, ठीक है, वो क्या क्या काम करेगी, उनसे किस किस का फॉर्मेशन होगा वो देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, तुरंत ले लिया करो जब भी मैं इधर उधर हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में आप नोट्स बना लो इससे आराम से, ठीक है। अब देखो कि बर्ड्स क्या होती है। अब देखो नेक्स्ट देखो बर्ड्स के बाद, बर्ड्स या कलिका का मतलब मैंने आपको बताया कि इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो, तो देखो एक ढंग से बनाते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कवर रहती है किससे, ऐसी बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी किस पे, स्टेम के ऊपर। और ये जो
लीव्स हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी रहती है, तो ये कौन कौन सी इमेच्योर इमेच्योर लीव्स होती है या अपरिपक्व पत्तियां जो ढके हुए रहती है किसको, इस गुम्मद लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये होती है बर्ड। ठीक है, इसको कवर करके रखती है इमेच्योर लीव। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है बर्ड की। ठीक है, अब बर्ड देखो, ये तो हो गया इसका जनरल डायग्राम। तो बर्ड की अगर डेफिनेशन में आपसे पूछूं कि आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे। देखो बर्ड ऐसी स्ट्रक्चर है जो गुम्मद के आकार की होती है। ठीक है, और ये कवर रहती है किससे, इमेच्योर लीफ से। ठीक है, अब बर्ड की टाइप देखते हैं। कुछ बर्ड्स होती है जो जिससे वेजिटेटिव पार्ट्स की ग्रोथ होगी या जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, वेजिटेटिव पार्ट्स का। कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेगी, फ्लावर का। ठीक है, कुछ कुछ बर्ड ऐसी भी होती है जो वेजिटेटिव और फ्लावर दोनों का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन वेजिटेटिव बर्ड्स। ठीक, तो सबसे पहला लिखो इसमें टाइप आप, वेजिटेटिव बर्ड्स। ठीक है, ऐसी बर्ड जिसके द्वारा या जिसके थ्रू फॉर्मेशन होता है किसका, वेजिटेटिव पार्ट्स का। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स में बात करूं जिससे, जैसे हो गया स्टेम, लीफ। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसी बर्ड जिससे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी बर्ड कहलाएगी, वेजिटेटिव बर्ड्स। अब इसमें भी नेक्स्ट आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका लिख लो, दीज बर्ड्स आर फॉर्म वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ऐसे बर्ड्स जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वो कौन सी बर्ड्स होगी, वेजिटेटिव बर्ड्स। अब इन बर्ड की पोजीशन क्या होती है कि कौन सी बर्ड कहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे कुछ बर्ड्स लीफ के पास में प्रेजेंट होगी, कुछ बर्ड्स लीफ के अलावा फ्लावर के पास में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इनकी पोजीशन के बेसिस पे अपन टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, सबसे पहला देखो इसमें एपिकल बर्ड। ठीक है, सबसे पहला लिखो इसमें एपिकल बर्ड्स, यानी ऐसी बर्ड्स जो हमेशा स्टेम के टिप वाले पार्ट पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, या ऐसी बर्ड्स, these birds are present on tip part of branches। ठीक है, ऐसी बर्ड जो हमेशा ब्रांच के टिप के भाग में प्रेजेंट रहती है उन बर्ड्स को बोलेंगे अपन एपिकल बर्ड्स या सीड्स बर्ड्स। ठीक है, सेकंड देखो इसमें एक्जिलरी बर्ड्स। ठीक है, अब एक्जिलरी बर्ड्स क्या होती है, देखो ये बर्ड्स जो हैं वो लीफ के जस्ट पास में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब देखो एक्जिलरी बर्ड्स किसे बोलते हैं अपन, ऐसी बर्ड्स जो प्रेजेंट रहते किसके पास, लीफ के जस्ट ऊपर या नीचे, कक्ष वाले भाग में।
क्लोजली प्रेजेंट रहती है किसके, लीफ के। देखो एक्जिलरी बर्ड्स जो हैं, देखो एक्जिलरी बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती है एक्जिलरी पार्ट में किसके, लीफ के। ठीक है। अब इनका यूज क्या है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। देखो ये बर्ड्स जो हैं वो एक तो स्टेम की ब्रांचेज या स्टेम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके अलावा कई एक्जिलरी बर्ड्स के थ्रू फ्लावर का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो दीज एक्जिलरी बर्ड्स आर फॉर्म ब्रांचेज एंड फ्लावर, ठीक है। तो दो टाइप की अपन ने बर्ड्स के बारे में देख ली। नेक्स्ट तीसरी बर्ड्स कौन सी है, नेक्स्ट होगी इसमें असेसरी बर्ड्स, ठीक है। ये बर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा में प्रेजेंट रहती है किसके पास, प्लांट्स के पास, ठीक है। अब देखो इसमें यहीं पे लिख ले क्या, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो असेसरी बर्ड्स, असेसरी बर्ड्स की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इनको बोलते हैं अतिरिक्त कलिकाएं। देखो कक्षस्थ कलिकाएं एक्जिलरी बर्ड्स के अलावा ये प्रेजेंट रहती है किसके पास, लीफ के पास, ठीक है। जो काम एक्जिलरी बर्ड करेगी वही ये करेगी, लेकिन एक्जिलरी बर्ड्स के अतिरिक्त या एक्स्ट्रा में प्रेजेंट रहती है कौन, असेसरी बर्ड्स, यानी प्रेजेंट यानी पोजीशन में तो ये सेम रहती है किसके, एक्जिलरी बर्ड्स की, लेकिन काम कब करेगी, जब एक्जिलरी बर्ड अपना काम नहीं करेगी उस कंडीशन में कौन काम करेगा, असेसरी बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है, या अपस्थानिक कलिकाएं। अब एडवेंटिशियस बर्ड्स कौन सी होती है, ठीक है, वो देखो आप। इसमें सबसे पहला देखेंगे अपन एडवेंटिशियस बर्ड्स या अपस्थानिक कलिकाएं, ठीक है। देखो ये प्लांट की किसी भी स्थान से डेवलप होकर ये बर्ड्स किसका फॉर्मेशन करती है, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का। देखो ये जो बर्ड्स हैं, जो अपन ने तीन बर्ड्स पढ़ी पहले, उसके अलावा अगर किसी भी पार्ट से बर्ड का फॉर्मेशन होता है तो उन बर्ड्स को बोलेंगे अपन वेजिटेटिव बर्ड्स। जैसे सबसे पहला देखो इसमें क्योलाइन बर्ड्स, ठीक है। अब क्योलाइन बर्ड्स क्या होती है, देखो देखो ये बर्ड्स जो है वो डायरेक्ट स्टेम से डेवलप होती है। कहां से होती है, डायरेक्ट स्टेम से, ठीक है, डेवलप्ड बाय डायरेक्ट स्टेम, ठीक है। तो ये बर्ड्स डेवलप होती है किससे, डायरेक्ट स्टेम से, और इसका एग्जांपल लिखो आप, कटहल या ऑर्टोकार्पस, ठीक है। कटहल को क्या बोलेंगे अपन, ऑर्टोकार्पस। अब सेकंड लिखो इसमें रेडिकल,
रेडिकल बर्ड्स। देखो रेडिकल से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी बर्ड्स जो रूट से फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। या जो प्रेजेंट होती है किन पे, रूट्स पे। इसका एग्जांपल आपको डायरेक्ट में बता दूं, आपने शकरकंदी खाई होगी कभी। जब शकरकंदी को बोया जाता है, ठीक है, तो उनमें से कुछ उसकी रूट्स को अपन रख लेते हैं, और वो रूट अगले साल जब अपन वापस वो फसल बोएंगे तो उन रूट से वापस नई फसल तैयार कर ली जाती है। तो उन शकरकंद के सीड्स की फॉर्म में इनकी रूट्स को रखा जाता है। क्यों? इनकी रूट्स पर बर्ड्स प्रेजेंट है, और अगली ईयर जब उनको वापस बोया जाएगा उस सीजन में, ठीक है, तो वो बर्ड्स वापस से ग्रो करके किसका फॉर्मेशन करेगी, नई आइपोम या बटाटा या शकरकंद का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया आइपोम या बटाटा। एक और इसमें बच रहा है अपने, तीसरा फॉलियर बर्ड्स। देखो ये बर्ड्स क्या होती हैं, फोलियर बर्ड्स ऐसी बर्ड्स हैं जिनका डेवलपमेंट लीफ से होता है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन लीफ, ठीक है। ये बर्ड्स डेवलप होती है किससे, लीफ से। अब इसका एग्जांपल भी सुन लो आप। आपने ब्रायोफिल्म का नाम सुना, जिसको ऊपर पत्थर चटाई बोलते हैं। देखो आजकल इसका यूज किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है, कि इसके जो लीफ है इसकी, इनको इसका जूस पिलाया जाता है। देखो पत्थर चिट्टे का प्लांट या ब्रायोफिल्म का प्लांट जो है, उसकी आप लीफ तोड़ के लाओ और गमले में उसको रख दो। आपको जमीन में दबाने की जरूरत नहीं है उसको, आप उसको रख दोगे तो भी एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वो किस वजह से होगा, वो इन बर्ड्स के थ्रू ही होता है। फोलियर बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं किस पे, ब्रायोफिल्म की लीव्स के ऊपर, ठीक है, और वो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करने की क्षमता रखती है। इसका एग्जाम्पल हो गया एक तो ब्रायोफिल्म, एक है अपना बोगनवेलिया, ठीक है। तो ये हो गई बर्ड्स की सारी डिटेल। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा होगा आपके। हाँ सॉरी, दो टाइप की और रह गई अभी। इसमें एक होती है फ्लावर बर्ड्स, ठीक है, जिसके थ्रू डायरेक्ट फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तीसरी है मॉडिफाइड बर्ड्स, ठीक है। तो ये तो अपन ने भी देखी वेजिटेटिव बर्ड्स सारी की सारी। इतनी देर में जितने भी अपन ने बर्ड्स पढ़ी, ये कौन सी बर्ड्स थी, वेजिटेटिव, जो फॉर्मेशन करती है किसका, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स का। अब नेक्स्ट देखो फ्लोरल बर्ड्स। वेजिटेटिव बर्ड्स देख लिया, सेकंड हो गई फ्लोरल बर्ड्स, थर्ड होगी इसमें मॉडिफाइड बर्ड्स, ठीक है। देखो फ्लोरल बर्ड्स क्या होती है, ऐसी बर्ड जो फॉर्मेशन करती है किसका, फ्लावर का। सिंपल सी भाषा में बात करते हैं इसकी, दीज बर्ड्स आर फॉर्म फ्लावर्स इन प्लांट, दीज बर्ड्स आर फॉर्म फ्लावर्स इन प्लांट्स। तो ये बर्ड्स ऐसी बर्ड्स जिनका, जिनके द्वारा फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, वह बर्ड्स क्या कहलाएगी, फ्लोरल बर्ड्स। नेक्स्ट देखो मॉडिफाइड बर्ड्स। देखो ये
बर्ड्स जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स भी बना सकती है और साथ में फ्लावर भी बना सकती है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो बोथ फ्लावर एंड वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई, बर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें भी लिख लो एक बार आप। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे अपन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हेडिंग डालो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो प्लांट में बहुत सारी चीजों के लिए इसको स्टेम को मॉडिफाइड होना पड़ता है, ठीक है। ये मॉडिफाइड करके प्लांट की उन सभी चीजों को या उनकी जरूरतों को कंप्लीट करता है, ठीक है? तो कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मॉडिफाइड होती है किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे इसमें एरियल मॉडिफिकेशन। ऐसे मॉडिफिकेशन जो प्लांट में बाहर की तरफ होते हैं, ना कि अंडरग्राउंड, ठीक है। बाहरी वातावरण में या रूट के ऊपर जितने भी एरियल पार्ट में जो मॉडिफिकेशन होंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में अपन देखेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, या जो जमीन के अंदर जितने मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। ऐसे स्टेम्स भी हैं जो जमीन के अंदर ग्रो करते हैं, तो उनके द्वारा मॉडिफिकेशन जो स्ट्रक्चर है वो उसकी बाद में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले डालो एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले एक नंबर पर लगाओ आप टेंड्री। बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने देखी भी होगी। देखो आपने मटर का प्लांट देखा है, पी का प्लांट, उसमें एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, यू, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है वो किसके द्वारा बनती है, ये बनती है एक्सिलरी बर्ड्स या फ्लोरल बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बनती है, एक्सिलरी बर्ड्स या फ्लोरल बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। तो टेंड्रिल जो है, जिसको हिंदी में अपन प्रतान बोलते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, एक्सिलरी बर्ड्स या फ्लोरल बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। और ये हेल्प करता है प्लांट को किसी भी दूसरे प्लांट में उलझाने में, ताकि वो उसके सहारे ग्रोथ कर सके, ठीक है? तो टेंड्रिल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एक्सिलरी बर्ड्स और फ्लोरल बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया एक तो भी हो गया, ठीक है। एक आपके ग्रेप्स हो गया, अंगूर में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। वाइटिस विनिफेरा, क्या है बोटनी के लिए अंगूर का, वाइटिस विनिफेरा। और पीका, आप बताओ देखें पीका। हम्म, देखो पीका होता है पायसम सटाइवा। इसके अलावा देखो आप, जो कुकुरबिटेसी कुल के प्लांट्स हैं या कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, उनमें भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नॉर्मली अपने घरों में घिया वगैरह लगी हुई रहती है, ठीक है, लौकी वगैरह। तो उनमें देखना आप, उनमें ऊपर की तरफ आपको यूं एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, टेंड्रिल। ये किसके द्वारा डेवलप होती है, एक्सिलरी बर्ड्स या फ्लोरल बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली प्लांट को सहारा देने का काम करती है किसी दूसरे, कोई भी चीज, दीवार ले लो, ठीक है। और आजकल तो अपन उनको क्या है, पेड़ों पे लगा देते हैं, ताकि वो पेड़ों पे जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो अपने फ्रूटिंग ज्यादा होगी। तो उनमें हेल्प करती है कौन, टेंड्रिल, ठीक है। सेकंड लिखो आप, सेकंड इसमें आएगा आपका थॉर्न, ठीक है। थॉर्न क्या है, देखो थॉर्न जो है
वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है जैसे स्टेम के ऊपर स्टेम मॉडिफाइड होकर कांटेनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कांटेनुमा स्ट्रक्चर कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने सिट्रस फूल का प्लांट नींबू देखा होगा, नींबू नॉर्मली सबके घरों में मिल जाता है। उसमें देखो जो कांटे हैं, नींबू के जो कांटे हैं, ठीक है, वो बेसिकली स्टेम के मॉडिफिकेशन से बने हैं। ठीक, तो ये हार्ड, ठीक है ना, नुकीले स्ट्रक्चर होगी। कैसे, देखो कांटे भी अलग अलग टाइप के होंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो थॉर्न जो है, इस टाइप के जो कांटे हैं वो हार्ड होंगे, नुकीले होंगे, और किसके द्वारा बनेंगे, स्टेम के मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल इसमें लिख लो आप। एक तो आपके हो गया नींबू, दूसरा हो गया बोगेनविलिया। देखो बोगेनविलिया आप जानते हो क्या, बोगेनविलिया का प्लांट, ये भी बड़ा कॉमन सा हर जगह मिल जाता है। आपने वो, अब इसका, इसके फ्लोर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसका फ्लोर कुछ इस तरीके से होता है। बिल्कुल चार पंखुड़ियां होगी उसपे, जैसे कमल का फूल नहीं होता, ठीक उसी टाइप का। ठीक है, इस टाइप का इसका फूल होता है, पिंक कलर का होता है। आजकल तो इसको क्या मॉडिफाइड करके कुछ येलो भी देखने को मिलते हैं, व्हाइट भी देखने को मिलते हैं। जनरली जो कॉमन प्लांट है वो पिंक कलर के फूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें ये आपको जगह जगह झाड़ी की तरह मिलता है ये प्लांट। एक बार इसको लगा दो तो वहां से जल्दी से ये जाता नहीं। तो इस प्लांट में जो कांटे प्रेजेंट है वो भी थॉर्न कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अपन स्टेम प्रिकल्स। स्टेम प्रिकल्स क्या होते हैं, तीसरा लिखो। देखो स्टेम प्रिकल्स जो हैं वो बड़े कॉमन से देखने को मिलते हैं आपको। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो। देखो कई बार होता है कि जो स्टेम है, अब थॉर्न और इनमें डिफरेंस देखना। स्टेम प्रिकल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, ये कोई स्टेम है, ठीक है, इसमें आपको ऐसे कांटे देखने को मिलते हैं जस्ट ये कोमे की तरह। ठीक है, ये कोमा आकृति के जो कांटे हैं इनको बोलते हैं अपन स्टेम प्रिकल। और ऐसे कांटे आपको देखने को मिलेंगे, एग्जांपल ले लो इसका, रोज, गुलाब का जो प्लांट है उसमें आप देखना यू कांटे की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और अगर आम भाषा में बात करूं तो आपने खेरी का प्लांट देखा है। अभी साइंटिफिक नेम बोलूंगा तो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। ठीक, तो खेरी का जो प्लांट है उसमें भी ऐसे स्टेम प्रिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोमे क्या करती है, उनमें क्या है, वो एक बार अगर आपकी चमड़ी में घुस गए है ना तो वहां से वो चमड़ी को फाड़ के ही लाएंगे, क्योंकि वो अंदर की तरफ यूं अंदर जाके फिर यूं घूम जाते हैं, फिर उनको यूं निकालना पड़ेगा, तो वहां से ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टेम प्रिकल से आप दूर रहें। ठीक है, गुलाब तोड़ते हो सावधानी बरतें। तो नेक्स्ट देखो इसमें फाइलोक्लेड। ठीक है, फाइलोक्लेड क्या होते हैं वो देखना आप। तो होता देखो इसमें फाइलोक्लेड। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो फाइलोक्लेड,
फाइलोक्लेड, ये तो बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो फाइलोक्लेड टाइप के स्टेम क्या होते हैं, आपने डंडाथोर या नागफनी का प्लांट देखा होगा, ठीक है। उनमें स्टेम ऐसा होता है कि एक तो वो ऊपर से लेके नीचे तक मस्कुलर होता है, मांसल जिसको बोलते हैं। वो इसलिए होता है कि उनमें वाटर का कम से कम क्या हो, ट्रांसपिरेशन हो। इसके लिए स्टेम अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाइड कर लेते हैं, और साथ में उनकी लीफ किसमें मॉडिफाइड होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो नागफनी का प्लांट की स्ट्रक्चर बताऊं मैं तो ये ऐसा दिखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारी जगह तो कॉमन, आप मरुस्थल में रेगिस्तान की तरफ जाओगे ना, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ, तो आपको खेतों की बाढ़ के ऊपर ये देखने को मिलता है, ठीक है। और यूं इन पे कांटे प्रेजेंट रहते हैं। इनके कांटे जो है वो बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसका, लीफ का, ताकि कम से कम फोटोसिंथेसिस हो या ट्रांसपिरेशन हो, जल की हानि कम हो। तो फाइलोक्लेड एक तरीके से ये विशेषता है किसकी, जीरोफाइट प्लांट्स की, मरुद्भिद पादपोल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया किसका, फाइलोक्लेड का, नागफनी, डंडाथोर, ये एक ही टाइप के प्लांट है, जैसे इनमें ज्यादा वो डिफरेंस नहीं, ठीक है। और इसमें देख लो आप केजुराना देख लो एक, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसके, फाइलोक्लेड के, ठीक है। तो चार ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट देते हैं, देखते हैं फिर क्लेडोड के बारे में, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो इसमें क्लेडोड, ठीक है। क्लेडोड, ठीक है। तो इस टाइप के स्टेम्स क्या करेंगे, ये भी बेसिकली मरुद्भिद प्लाज्मों में देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपनी स्टेम की सेल्स को मॉडिफाइड करता है किसने, छोटी छोटी लीफ बनाने में। देखो ये स्टेम है किसका, रस्कस प्लांट, ठीक है। इनमें क्या होगा, यूं छोटी छोटी लीफ बनेगी, ठीक है, यूं इस टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन लीव्स के थ्रू प्लांट अपने लिए फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका लिखो एक तो रस्कस, एक होता है एस्पेरिगस, इसको भी आप इंग्लिश में लिख लो, फिर बोलोगे सर इंग्लिश में नहीं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है किसके, क्लेडोड टाइप के स्टेम्स के, ठीक है ना। अब देखो आप, अब इनमें लीफ का भी अलग टाइप का सिस्टम, ठीक है। जैसे एस्पेरेगस में एक लीफ बनती है, ठीक है, जबकि रस्कस में दो लीफ बनेगी, ठीक है। रस्कस में बनेगी दो लीफ और इसमें बनती है एक लीफ, ठीक है। यानी कि जैसे इस वाले पोर्शन से दो लीफ निकल गई यूं, ठीक है, और एस्पेरेगस में खाली एक लीफ निकलेगी यूं, ठीक है। तो ये चीज समझ लो आप। तो ये हो गया क्लेडोड टाइप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें, छठा लिखो इसमें बल्बिल्स, ठीक है ना।
देखो, ये नाम तो बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। देखो ये जो बल्बिल्स जो हैं, वो मॉडिफिकेशन है किसका? फ्लोरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। इसका मॉडिफिकेशन है फ्लोरल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स का, ठीक। फ्लोरल बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है कौन? बल्बिल्स। एग्जाम्पल देखना आप। आपने कभी प्याज के प्लांट देखे कि अपन प्याज के जब बीज बनाते हैं, जनरली तो प्याज को आपको वैसे आपको देखा नहीं होगा आपने, लेकिन जब प्याज की अपन उनके बीज का फॉर्मेशन करते हैं कि अपने को बीज चाहिए, उस टाइम की प्रोसेस ये है कि उस कंडीशन में अपन प्याज को जो है वो काटते हैं दो भागों में, ठीक है। उनको दो भागों में काट के जो उसके पीछे वाला भाग है जहां से लीफ निकलती है उसको तो फेंक देते हैं, ठीक है। और जो नीचे रूट वाला एरिया है उसको अपन जमीन में दबा देते हैं और उससे ग्रो करेगा नया प्लांट। और उसमें जब सीड का फॉर्मेशन होगा तो वो बनती है, सीड बनते हैं किसमें? बल्बिल से, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन है किसका? फ्लोरल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स का, ठीक है। तो इन एक्सिलरी बर्ड्स के थ्रू उनमें सीड्स बनते हैं, ठीक? और इसके अलावा अगेव का प्लांट जो है उसमें भी बल्बिल्स के द्वारा सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब अगेव में ले लो या आप प्याज में ले लो, अब ये बल्बिल अगर प्याज से या अगेव के प्लांट से अगर इसको काट के अलग कर दिया जाए और इनका जब जर्मिनेशन होगा तो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लो आप, अगेव या प्याज, ठीक है। तो एग्जांपल हो गए किसके? बल्बिल्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ऐसे मॉडिफिकेशंस जो अंडरग्राउंड और एरियल पार्ट दोनों में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो इसमें, अब लिखो सेमी एरियल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, देखो सेमी एरियल का मतलब है कि ऐसे स्टेम्स एरियल पार्ट में यानी सतह से ऊपर और सतह से नीचे या अंडरग्राउंड दोनों जगह प्रेजेंट रहे, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला लिखा आप रनर, ठीक है। देखो इस टाइप के स्टेम्स जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये स्टेम्स क्या करेंगे, ये भूमि की सतह हो गई, ठीक है। या ये स्टेम मान लो, ठीक है। इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये भूमि की सतह मान लो, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब इन नोड वाले एरिया से ये बन गया कौन? नया प्लांट, ठीक है। और ये स्टेम कुछ दूर फिर ग्रोथ करेगा, कहां पे? ठीक सतह के नीचे, ज्यादा गहराई में नहीं, ठीक सतह के ऊपर ऊपर, जस्ट सतह के पास में। और फिर इस नोड वाले एरिया से फिर नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर आगे हुई नोड से नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप के स्टेम को बोलेंगे अपन रनर, ठीक है, या रनर स्टेम। इस प्रकार की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपने धूप घास देखी, साइनोडोन,
टेक्टाइल हो, ठीक। एग्जाम्पल में लिख लो एक तो दूब घास, सेंटेला, ठीक है, सेंटेला। दूसरा, एक तो खट्टी बूटी हो गया, दूसरा ब्रह्म बूटी जिसको बोलते हैं अपन ओक्जेलिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओक्जेलिस। तो ये एग्जांपल है किसके, रनर टाइप के स्टेम के। सेकंड लिखो आप इसमें, देखो सेकंड होगा इसमें आपके यहाँ पे स्टोलन। स्टोलन टाइप का कैसा होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसको मिटा दूं, देखो स्टोलन में क्या होगा, देखना आप, ये सतह हो, ठीक है, यहां से मान लो कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हो, तो यहां से, यहां से एक स्टेम ग्रो करेगा, ठीक है, ये ग्रो करके कुछ दूर एरियल या सतह के ऊपर ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ, और फिर वो घूम के यूं जमीन में धस जाएगा, ठीक है। और जहां से ये धसता है वहां से एक नया प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, और यहां से एक दूसरा वापस नया प्लांट ग्रो करेगा। तो नहीं गया भाई, बच गया, ठीक है। तो इस टाइप से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है कौन, स्टोलन टाइप का स्टेम। अब देखो इसका एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल एक तो हो गया आपके पुदीना, देखो मिंट में देखा होगा, मिंट में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा होता है चमेली, एग्जांपल लिखो एक तो मिंट और चमेली, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें तीसरा आप सकर्स, ठीक है। देखो सकर्स क्या है, सकर्स को समझना आप, सकर्स में ये देखने को मिलेगा, इसको मिटाता हूं मैं भी, इन चीजों का आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट याद कर इनका, जैसे अभी मैंने रनर बताया तो आप इसको दूरगाह से याद रखो और इसकी पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। इसी प्रकार स्टोलन में मिंट की पिक्चर आपके दिमाग में होगी। अब पढ़ेंगे अपन सकर्स, देखो सकर्स में क्या होगा, ये सरफेस वाला एरिया होगा, ठीक है, ये कोई प्लांट, ठीक है, ये इसकी रूट्स होगी, इसमें क्या होगा, इस वाले एरिया से यहां से एक स्टेम ग्रो करेगा, ठीक है, कुछ दूरी तक ये अंडरग्राउंड रहेगा और फिर सतह पर आकर एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो ये पहले इसकी ग्रोथ होगी कहाँ पे, अंडरग्राउंड, फिर उसके बाद सरफेस के ऊपर जाके ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल देख लो इसका, एक तो म्यूंजा पैराडीसिका यानी बनाना, ठीक है ना, एक तो एक तो हो गया केला, ठीक है, एक हो गया इसमें गुलदाउदी, गुलदाउदी या अनानास, ठीक है, गुलदाउदी अनानास और केला, तीन एग्जांपल हो गए किसके, शकर्स के, ठीक? अनानास इसमें लिख लो। अब देखो चौथा, देखो इसमें ऑफसेट, ठीक, ऑफसेट क्या होता है, देखो इस टाइप का मॉडिफिकेशन आपको जलीय पादपों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
इन प्लांट्स में क्या होगा, ये बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक। ये सतह के ऊपर ये प्लांट ग्रो करेगा और यहाँ से नीचे से एक स्टेम निकलेगा और यहाँ वापस आकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। इस टाइप के स्टेम को बोलेंगे अपन ऑफसेट। इसका एग्जांपल ले लो, एक तो आपके हो गया आइकोनिया, ठीक है, एग्जांपल होगा इसका कौन, आइकोनिया। दूसरा है पिस्टिया। तो ये दोनों एग्जांपल है किसके, ऑफसेट के, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सेमी एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं अंडरग्राउंड, जो भूमि के नीचे होगा। अब देखो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या होते हैं वो देखो। ये मॉडिफिकेशन सरफेस के नीचे होंगे, अंडरग्राउंड होंगे। इसको एक चीज से समझो आप कि जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है वो अंडरग्राउंड जो स्टेम प्रेजेंट है उसमें होगा। बात अपने स्टेम की कर रहे हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम और रूट में अपन कैसे पता लगेगा कि ये रूट है या स्टेम है, ठीक है। उस चीज को समझो पहले आप, कि आपको पता कैसे लगेगा कि भाई ये स्टेम है कि रूट, क्या। तो आप बताओ कि एक दो डिफरेंस तो आपको ही पता होगा, मैंने इतना पढ़ा दिया आपको। हम्म, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक तो पता लगेगा अपन में कि स्टेम में आपको नोड और इंटरनेट देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्व और पर्व संध्या किसमें प्रेजेंट होती है, स्टेम में। जबकि लीफ में आपको रूट कैप, है ना, और रूट हेयर्स ये प्रेजेंट रहते हैं रूट में, जबकि स्टेम में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो दो डिफरेंस तो ये हो गए कि एक तो स्टेम, सॉरी, रूट हेयर्स और रूट कैप, और एक नोड और इंटरनोड। तो एक डिफरेंस हो गया नोड इंटरनोड, ये तो प्रेजेंट होते हैं स्टेम में जबकि रूट में नहीं होते, ठीक है। दूसरा है रूट केप, रूट हेयर्स के बारे में, ये प्रेजेंट रहते हैं रूट में जबकि स्टेम में नहीं रहते। तीसरी बात, देखो एक स्केल या सल की लीव्स होती है, कौन सी लीफ, जिनको अपन सल्कपतिया भी बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट रहते हैं ओनली फॉर स्टेम्स पे, लीफ पर नहीं देखने को मिलेगी आप, ठीक है। एक ये हो गया। चौथा है कि जो स्टेम्स हैं उन पे बल्ब मिलती है आपको या कलिकाएं, बर्ड्स, जबकि आपको ये रूट्स पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली किसमें, रूट और स्टेम्स में। आपको पता कैसे लगेगा इसके बारे में, आपको इन चारों चीजों को में देख लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार, ठीक है। आगे इसके मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन है जो अंडरग्राउंड होंगे स्टेम में, ठीक है। इसमें सबसे पहला देखो आप,
देखो चलो, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहला इसमें राइजोम, ठीक है। देखो, राइजोम टाइप के स्टेम जो हैं वो बिल्कुल सरफेस के नीचे ग्रो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें लिख लो आप, अदरक हो गया, ठीक है। एक आपके हल्दी हो गई, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपके, देखो, केले पे सस्पेंस है। कैसे? केले को कुछ लोग तो राइजोम में मानते हैं, ठीक है, जबकि कुछ लोग स्टोल में मानते हैं। लेकिन केलेम को एनसीईआरटी ने जो माना है, ठीक है, वो सकर्स के अंदर माना है। केले को किसके अंदर माना है? तो आपको ये याद रखना है। आपकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे केले के बारे में अगर आ जाए कि केले में कौन सा स्टेम देखने को मिलेगा, कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो वो है सकर्स, ठीक है। तो राइजोम में अदरक हो गया, दूसरा है हल्दी, कुकुरमा डोमेस्टिका, ठीक है। अब देखो, इसमें राइजोम के बारे में, राइजोम की ग्रोथ होती कैसे है, ठीक है ना। देखो, मैं पिछली क्लास में मैंने आपको बोला है कि इनका बोटनिकल नेम आप जरूर याद रखो। इसका हो गया जिंजिबर ऑफिसिने, हल्दी का होगा कुकुम्बर डोमेस्टिका, कुकुरमा डोमेस्टिका। देखो, राइजोम में क्या होता है, ये सरफेस हो गई, सरफेस के जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। इस टाइप से आप अदरक और हल्दी को देखा होगा आपने, उनकी यूं गांठें होती है, ठीक है, यूं रैंडम कैसे भी आप इसको बनाओ, ठीक है। इसके नीचे की तरफ यूं नीचे की तरफ रूट्स प्रेजेंट रहती है। इनको बोलते हैं अपन एडवेंटिशियस रूट, ठीक है ना। साथ ही इनमें आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलेगी। आज आप जाओ ना घर पे, तो अदरक को सबसे पहले उठाना और उसमें देखना नीचे की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, वो होती है एडवेंटिशियस रूट। उसके साथ ही उसमें आपको जैसे गन्ने में प्रेजेंट नहीं होती नोड और इंटरनोड, उस हिसाब से आपको इसमें छोटी छोटी बिल्कुल इन साइड वाली ब्रांचेस में देखना नोड और इंटरनोड भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल छोटी छोटी यूं नोड और इंटरनोड के पास में देखना लंबी लंबी स्केल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, या स्केल लीफ या स्थल की पत्तियां, ठीक है। तो इस हिसाब से राइजोम का फॉर्मेशन होता है या राइजोम मॉडिफाइड होता है किसमें? स्टेम में, ठीक। इस टाइम के स्टेम को बोलेंगे अपन राइजोम। तो एग्जांपल लिख ली, राइजोम के आगे देखो आप कॉर्म, ठीक है। अब देखो कॉर्म और राइजोम में डिफरेंस भी समझेंगे अपन, ठीक है। देखो, सेकंड लिखो कॉर्म। देखो, इसकी ग्रोथ यूं हुई थी, राइजोम की ग्रोथ यूं हुई थी, जबकि इसकी ग्रोथ यूं होती है। यानी राइजोम की ग्रोथ क्षैतिज होगी, ठीक है, जबकि कॉर्म की सरफेस की ओर और अंडरग्राउंड, यानी उदग्रवर्ती होती है किसकी? कॉर्म की। लेटरल
ग्रोथ होगी किसकी, राइजोम की, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी किसकी, कॉर्म की, ठीक है। सेम वही चीजें इसमें प्रेजेंट रहेगी जो राइजोम में प्रेजेंट थी, नोड और इंटरनोड, ठीक है। यानी एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट रहेगी किसमें, कॉर्म में, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। वही इसके लीफ इसमें देखने को मिलेगी। तो वही सारी चीजें जो राइजोम में आपने देखने को मिलेगी वही कोर में देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें डिफरेंस है तो सिर्फ ग्रोथ की डायरेक्शन का, ठीक है। इसमें वर्टिकल होती है जबकि इसमें हॉरिजॉन्टल, ठीक। एग्जाम्पल इसमें लिख लो आप, एक तो अरबी हो गया, अरबी सबने खाई होगी, ठीक है। इसके साथ जमीकंद हो गया, दूसरा है केसरिया, क्रोकस,
नेक्स्ट देखो इसमें, देखो
फॉर्म हो गया था अपना यहाँ पे। ये लाइट चली जाने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई। ठीक है, तो देखो अब इसमें